नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कभी मेरे साथ चलकर कभी मुझसे दूर चल के, कभी मेरे साथ चलकर कभी मुझसे दूर चल के, क्यों बदल गए अचानक मेरी ज़िंदगी बदल के। आज आप सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का 113 सिग्नेचर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त गुलशन नदीम। मैंने ये शेर इसलिए कहा, क्यों बदल गए अचानक मेरी ज़िंदगी बदल के। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 113 सिग्नेचर स्टूडियो में कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ चेंजेस आपको लग रहा है? नहीं लग रहा? देखिए मेरे पीछे, ये फर्स्ट टाइम 113 सिग्नेचर स्टूडियो में डिजिटलाइज के साथ साथ क्रोमा हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बहुत सारे कवर सॉन्ग शूटिंग के दौरान, लाइव शो के दौरान कुछ ओरिजिनल वीडियो हो या कुछ ऐसे सीनरी हम डालना चाहेंगे जब हमारे कलाकार, हमारे सिंगर, हमारे ऑर्गेनाइज़र हमसे चाहते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं डिजिटल की दुनिया के ज़माने में, इस ज़माने में हमेशा बदलाव होना चाहिए और हर ज़माने में बदलाव होना चाहिए। ज़माना जिधर और हम भी उधर। तो 113 सिग्नेचर के सभी दर्शकों को, सभी ऑर्गेनाइज़र्स और सभी सिंगर्स को ये कहा जा रहा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये फुल्ली सैनिटाइज है और मैक्सिमम गवर्नमेंट के जो रूल और रेगुलेशन शटडाउन, लॉकडाउन के समय पे होता है, उसके हम पालन करते हैं। और पहली बार आज 31 जुलाई है, तो पहली बार आज क्रोमा में हमारे ये लाइव शो होने वाला है। उम्मीद है आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, ये एक ख़ास बात आपको बता दूं कि आज का ये पहला शो 113 सिग्नेचर में हमारे इस क्रोमा स्टूडियो में पहली बार जो म्यूज़िकल टीम, ये जो ग्रुप पेश करने वाले हैं, वो हैं गीत तरंग भुवनेश्वर। गीत तरंग के एक इतिहास है। ये हमेशा महान गायक, स्वर सम्राट, संगीत के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और आज 31 जुलाई है और आज से ठीक 40 साल पहले 1980 में दुनिया के बेहतरीन कलाकार, सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब हमें छोड़कर चले गए। आइए उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके गाए हुए कुछ खूबसूरत गीतों को श्रद्धांजलि स्वरूप गीत तरंग के परिवार की तरफ से आ रहे हैं आपके और हमारे चहीते फनकार श्री मनोज दास। श्री मनोज दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत सारे वर्षों से, काफ़ी लंबे समय से आप मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दे आसुचंती एवं प्रत्येक वर्ष आमर दर्शक बंधु अपेक्षारे रहंती जयती भवन किंबा रवींद्र मंडप रे कि मनोज भाई शो 31 जुलाई प्रत्येक वर्ष हुए रफ़ी साहब जी को याद रे, श्रद्धांजलि रे। तो आज केमती आप फील करुँच एवं कौन पाई आज स्टूडियो को आप चूज कले? प्रकृतर देखा गले एवं भी एमती परिस्थिति जे ऑडिटोरियम बंद, तापरे दर्शक माने घरे बसी देखा भाया परिस्थिति आज सृष्टि होती। एवं मो सिग्नेचर 113 सिग्नेचर पाई बहुत माने कृतज्ञ जे माने एमती गोटे स्टूडियो होती जो थी कि आमे माने अन्य मानक पाखरे पहुँची पारुछे। एवं गीत तरंग एटा 14तम माने ये जो कार्यक्रम आमर माने फुल कार्यक्रम टी माने आसंता दिन रे आमे करबा को जाइबो। आमे सुनिथिलु कि गीत तरंग एवं मनोज भाई आपण गोटे विथ म्यूजिशियंस 31 जुलाई माने आज ये कार्यक्रम प्रेजेंट करने को जाऊले किंतु करि पारु नाहंती। रीजन गोटे रीजन एबे जो माने कोरोना परिस्थिति हिची सेतिरे तो समस्ते एकाठी हो पारिबेनी, तेणु म्यूजिशियन, सिंगर समस्त मानक नहीं कि करवा ए कटकणा उठिले आम निश्चित करवा। क्या बात है। तो निश्चय दर्शक बंधु आप मैंने जानी मोहम्मद रफ़ी जी को नाम रे तांकर गाइथिबा किछि गीत को नहीं गीत तरंग एवं मनोज दास सबु बड़े प्रत्येक वर्ष मोहम्मद रफ़ी नाइट करती विथ म्यूजिशियंस जयदेव भवन किंबा रवींद्र मंडप रे। एथरे भी से अनाउंस करते 113 सिग्नेचर स्टूडियो रे म्यूजिशियन सहित से प्रोग्राम करने को जाऊे, जेहेतु ये
लॉकडाउन समय रे इवनिंग समयटा कटकणा रही से म्यूजिशियन सहित आज 31 जुलाई करें निश्चय अगस्ट मसरे कौन सी भल दिन देखिकी जिते कटकणा उठीज से समय रफी नाइट विथ म्यूजिशियंस निश्चय करेंगे। किंतु आज से महान कंठशिल्पी पृथ्वीर नंबर 1 सिंगर मोहम्मद रफी साहब को श्रद्धांजलि देवे ट्रैक रे कहीं जेहेतु आज से म्यूजिशियन सहित करना आज दिन कहीं फाँका सारा विश्व रे मोहम्मद रफी साहब को समस्ते मन पकाती एवं तांकर गाइथिबा गीत को गाई दर्शक बंधु को से ट्रिब्यूट करती रफी साहब को ट्रिब्यूट करती। आसतु दर्शक बंधु 113 सिग्नेचर रे आपण मानक हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन एवं आजिर कार्यक्रम आरंभ करवा। मु पचारि भी मनोज भाई की से को गीतर आजिर कार्यक्रम आरंभ करेंगे। मोहम्मद रफी को स्मृति रे प्रथमे तांकर गीत अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। बहुत बढ़िया गीत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत गीत है मोहम्मद रफ़ी साहब का। ये अमर गीत, ये उस फिल्म के गीत है जिसके प्रोड्यूसर थे JPCP साहब। एक बेहतरीन फिल्म फेयर की तरफ से यंग जनरेशन के लड़कों को लेकर कंपटीशन किया गया और उस एक्टिंग कंपटीशन में जो विनर होगा उसे लेके फिल्म बनाया जाएगा। उस ज़माने में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने इसे ऐलान किया था और सारे भारत में कंपटीशन के बाद जो कलाकार नंबर 1 पोजीशन पर आया था उसका नाम था जतिन खन्ना। आपके और हमारे चहेते फनकार राजेश खन्ना जी। ये फिल्म है राज, शमीम जयपुरी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का बेहतरीन संगीत, द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, अकेले हैं चले आओ, जिसे पेश करेंगे हमारे बड़े भाई मनोज दास जी। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं। ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं
चले आओ जहाँ हो कहाँ बाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, मोहम्मद रफ़ी साहब का ये अमर गीत राजेश खन्ना जी पर पिक्चराइज ये गाना आज भी लोकप्रिय हुआ है। और बहुत सुंदर भावे मनोज भाई अपना गीतटी गाइले, बहुत सुंदर भावे। 24 दिसंबर 1924 को सुल्तान कोटला गांव जो कि अमृतसर के पास है, वहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म हुआ, जिनका घरोई नाम है, जो घर में जो माँ बाप देते हैं, फीकू, और जैसे कि सारी दुनिया जानता है उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी अपने भाइयों में जो 5वें नंबर पर थे, जो उनके जो छठे भाई थे सिद्दीक, जो कि अभी अभी 1 साल पहले उनका देहांत हुआ है। मोहम्मद रफ़ी साहब को बचपन से गाने की तरफ बहुत शौक़ होता था। रीज़न ये है कि उनके गांव के गली में एक फ़कीर हमेशा गाते हुए भीख मांगता था, तो रफ़ी साहब पढ़ाई लिखाई छोड़कर उस फ़कीर के पीछे गांव की सरहद तक उसका पीछा करके जाते और उसके गाने सुनते, जिनकी वजह से बहुत इंस्पायर हुआ करते थे। आइए दोस्तों, रफ़ी साहब की ज़िंदगी में और भी रोशनी डालेंगे, लेकिन अब हम मनोज भाई से पूछना चाहेंगे कि अभी कौन सा गीत आप पेश करने वाले? तेरी प्यारी प्यारी सूरत। वाह क्या बात है। हसरत जयपुरी साहब का ये लिखा हुआ नगमा है, और हसरत जयपुरी साहब हमेशा कुछ ना कुछ एक सिग्नेचर वर्ड हुआ करता था, जिसमें हमेशा बहुत सारी फिल्मों के बहुत सारे गाने पर गुस्ताखी माफ़ और चश्मे बदूर, इस तरह के गाने हमेशा कुछ ना कुछ सिग्नेचर लाइन लिखा करते थे। फिल्म है ससुराल 1961, हसरत जयपुरी साहब का लिखा, शंकर जयकिशन की लाजवाब कंपोजिशन, द ग्रेट रफ़ी साहब की आवाज़ पेश करेंगे मनोज दास जी।